जय हिंद। मेजर राजेश, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये डायलॉग सीरीज़ आपने शुरू की और जिस जज्बे के साथ आपने मिलिट्री रैंक ऑनर्स के बारे में बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग को कहीं ना कहीं पर पिछले 55-60 सालों से ये हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है या हम लोगों को एक इनडिफरेंट ओपिनियन दिखाई देता है अपनी मिलिट्री रैंक का विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल, आई विल से विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इससे हम काफ़ी नाखुश हैं। डिफेंस फोर्सेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर हर कोई एक प्रमोशन की तरफ नहीं देखता, वो ड्यूटी की तरफ देखता है। और ड्यूटी निभाते निभाते कुछ ऐसा समय आता है कि जिसके अंदर जिस भी रैंक पर उसने काम किया है उसने बाहर एग्जिट होना ही होना है, चाहे वो एक कैप्टन हो, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो जनरल। और प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि पिरामिड ऐसा है कि बड़ा स्टीप स्ट्रक्चर है, सो एवरीबडी कांट अचीव द हायर रैंक, बट एवरीवन हैज़ टू परफॉर्म 100% ड्यूटी एज पर द लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। कि अगर सिपाही भूप सिंह अगर सिपाही ही काम कर रहा है या वो आगे एक और छोटी रैंक लेके और आगे रैंक उसको नायक बनाया जाता है या हवलदार बनाया जाता है या सूबेदार बनाया जाता है या कैप्टन बनाया जाता है या आगे जो भी रैंक आगे लेनी है, वो कमांड एंड कंट्रोल के लिए है। लेकिन हर रैंक जरूरी है, हर एक एंट्री बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिपाही है और चाहे वो जनरल है। नाउ कम्स, जब हम अपने स्ट्रक्चर को अपना फाइनेंशियल, जब अपनी पे पर्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा इस सालों में अभी महसूस हो रहा है, इस समय के अंदर महसूस हो रहा है कि काफ़ी लोग में ये गैप बढ़ रहा है। सिपाही कह रहा है कि मुझे कम मिल रही है, हवलदार कह रहा है मुझे भी कम मिल रही है, सूबेदार कह रहा है मुझे भी कम मिल रही है, कैप्टन कह रहा है मुझे भी कम मिल रही है। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे सीनियर्स हैं वो महसूस कर रहे हैं। जनरल कह रहे हैं अभी मेरा फ़ायदा क्या है, मेरी तनख्वाह और कर्नल की बराबर है, मैंने क्यों मेहनत की है। नाउ देयर इज ए डिसप्रपोर्शनेट एक सिस्टम चल रहा है जो कि हम सिविल सिस्टम के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं है ऐसा कि जिसमें हम अपने आप को कंपेयर कर सकें सिविल के साथ। सो ओवर ए पीरियड, खास करके जब ये पिछले 10-12 साल से हम लोगों ने ये देखा, 14 साल से देखा कि ये जो ठेस पहुंच रही है वो सबके मिलिट्री रैंक के ऊपर पहुंच रही है। मिलिट्री रैंक एक टाइटल जो है फौजी का, आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबका कॉमन है, वो अलग है, रैंक अलग अलग है, लेकिन है मिलिट्री रैंक, चाहे वो एयरफोर्स का है चाहे वो नेवी का है। तो जो मिलिट्री रैंक का जो टाइटल है अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल सेम है। जब वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए ठीक है, टाइटल है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री रैंक की इज्जत पूरी बरकरार रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लिख दिया है। बट कष्ट किस चीज़ का हो गया? कष्ट इस चीज़ का हो गया कि अभी ये जो मिलिट्री रैंक है, चाहे वो शॉर्ट्स, जो अभी हम कहते हैं जिसने 5 साल काम किया, मैं तो अभी कहूँगा कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर नहीं है, दे आर प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स। वो अलग बात है कि सिस्टम ने उसको 5 साल के लिए रखा, 10 साल के लिए रखा, 14 साल के लिए रखा, उससे आगे चला गया। वो किसने कैसे रखना है, ये तो जो मैनेज कर रहे हैं हमें आर्म फोर्सेस को, जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जितने साल मुझे रखोगे मैं उतने साल ही रह सकता हूँ, अपनी मन मर्जी से तो फौज में नहीं रह सकता हूँ। तो इफ आई एम कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी ए second lieutenant, irrespective of whatever entry it is, the very fact I have taken the responsibility as a commissioned officer to strengthen my armed forces for the nation. So
whether he is with 5 years, whether he is with 10 years, whether he is for 14 years, whether he is for 20 years, whether he is for 30 years, or whether he is 35 years. ब्यूटिफुली एक कंसेप्ट चल पड़ा, वन रैंक वन पेंशन। तो जब वन रैंक हमारे पास है, मेरे यंग ऑफिसर्स के पास रैंक है, वेयर इज देयर पेंशन? यहां पर बात होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जिसको हम आजकल कहते हैं, या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर कहते हैं, वुमेन शॉर्ट सर्विस एंट्री कहते हैं। वेयर इज देयर पेंशन? आप, आई एग्री कि लॉ बिल्कुल सही है, रिड्यूस स्केल में उनको देना है तो रिड्यूस स्केल में दीजिए। कब देना है, क्यों नहीं देना? पिछले 55 साल के अंदर अंडर कंसिडरेशन कहकर आप लोग ने इतने 55 साल से इतनी एंट्रीज हमने कर ली है, इतने कमीशन ऑफिसर्स हमने क्रिएट कर दिए, टास्क को कंप्लीट कर दिया है, तो वेयर इज देयर पेंशन? सो एक सवाल बहुत बड़ा आज की तारीख में खड़ा हो गया है, और इसी की वजह से कि ना कुछ मिलने की वजह से, ये प्रिविलेजेस ना मिलने की वजह से, यही कमीशन ऑफिसर्स, मिलिट्री रैंक कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री रैंक कमीशन के साथ जो ऑफिसर्स हैं, उनका वाइल इन सर्विस भी सोशल इवल महसूस हो रहा है, और आउटसाइड व्हेन दे कम आउट, वहां पर भी सोशल इवल महसूस हो रहा है। अगर कोई कंटिन्यू करता है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट रेगुलर कमीशन, भाई जिसको और एक्सटेंड करना है वो अलग बात है, बट जिनका एक पार्ट जब बन चुका है, उनका हिस्सा बन चुका है, फौज का हिस्सा बन चुके हैं, मिलिट्री रैंक ले चुके हैं, उनको आगे प्रिविलेज ना देना ये अनजस्टिफाइड है। जो यूथ है उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि वेदर इट विल बी, एक फियर फैक्टर के अंदर क्यों एंट्री करे कि पता नहीं, दुश्मन तो संभालना अलग बात है, लेकिन कि कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, अनसर्टेनिटीज, these are very uncomfortable thing, especially for young people, those who are competing through Union Public Service Commission, through Services Selection Board, physically absolutely fit. So एक मिलिट्री रैंक जो ये हमारे यंग ऑफिसर्स विदाउट पेंशंस, विदाउट OROP, विदाउट वन रैंक वन प्रिविलेजेस के साथ एंटर कर रहे हैं, ये एक हमें सवाल खड़ा आज की तारीख में कर रहा है। 76 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, एंड वी आर स्टिल एट द सेम प्लेस। ठीक है, गलतियां किसी ने शुरुआत कर दी, एमरजेंसी लगी 1962 की, तो जब ऑफिसर्स कम हो गए थे, आपने एमरजेंसी कमीशन से ले लिया ऑफिसर्स, बट उसके बाद ये कंटिन्यू करना इस चीज़ को, मुहिम को, विद इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशंस, दिस इज ए वेरी बिग क्वेश्चन। साथ ही अभी आप देख लीजिए, जब ये हो रहा है तो बीच में ये एवीएस कमेटी आ गई। एवीएस कमेटी रिफॉर्म्स हैं 2004 में हुए, अच्छी बात है। कुछ प्रमोशंस जो हैं आपको आपने वैकेंसीज इंक्रीज कर दी। जब वैकेंसीज इंक्रीज कर दी तो नेचुरली मोर पीपल विल बी प्रमोटेड। बट जो 2004 से पहले, 16 दिसंबर 2004 से पहले जो रिटायर हुए हैं, रिलीज हुए हैं, उन्होंने तो ये एडिशनल वैकेंसीज नहीं देखी। उन्होंने तो वैकेंसीज ना होने की वजह से जिसको जितना काम मिला वो बाहर चला गया। मिलिट्री रैंक एक ही होती है, चाहे मैं जल्दी बन जाऊँ तो सिलेक्शन ग्रेड हो गया, अगर वो वैकेंसी नहीं है तो टाइम के बाद मुझे अपने, जैसे मिसाल है कि अगर मैं जल्दी लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया 17-18 साल के अंदर, और बाद में अगर मेरा साथी नहीं बन पाया, उस समय वैकेंसी नहीं है उसके लिए, तो वो 21 साल के बाद उसको एज ए टाइम स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया हमारे टाइम पर 2004 से पहले। और इसी प्रकार से अभी हम जब वन रैंक वन पेंशन के टेबल्स देखते हैं विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका नोटिफिकेशंस भी हुआ पड़ा है, चाहे वो एवीएस कमेटी का है, एवीएस रिफॉर्म्स का है, चाहे वो OROP के टेबल्स का है, जिसमें सरकार खुद इसके अंदर शामिल है इसको बनाने के लिए। व्हाट वन फील्स दैट हम कहाँ, किस डायरेक्शन में फौज होनी चाहिए और किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया पूरा फौज का सिस्टम का। हमने दुश्मन की तरफ देखना है, हमने अपनी तरफ थोड़ी देखना है। सो एक साइड में एक रैंक हो गई मिलिट्री रैंक जिसको कोई भी प्रिविलेज नहीं है, दूसरी साइड में डिग्रेड कर दिया, मेजर्स जो पुराने थे उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए रुकावट डाल दी, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स थे या जो एक रैंक थी और कर्नल्स की जो रैंक थी उसको आपने लेयरिंग करके एक को सिलेक्शन गेट टाइम स्केल बना दिया है। इतना डिस्क्रिमिनेशन करने से बड़ा नुकसान हो गया, एटलीस्ट मेरी सोच में तो नुकसान हो गया। क्यों? पर्सनली ऑल्सो
मैं हर चीज़ रहा हूँ। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भी रहा हूँ, मैं मेजर 13 साल में बना था, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड बना हूँ, मैं 21 साल भी मैंने पूरे किए, अपने टाइम स्केल वाले लेफ्टिनेंट कर्नल भी कंप्लीट कर दिए। लेकिन जब 99 में रिटायर होके आ गया हूँ, तो एवीएस कमेटी का जो रिफॉर्म्स है वो अब मेरे ऊपर जब लागू होते हैं तो आई पर्सनली फील मोस्ट ह्यूमिलेटेड पर्सन। और कोई मुझे बताइए कोई ऐसा जगह हो कि जहाँ पर मैंने अपने काम के अंदर मेरी कोई कमी आ पाई, आज तक किसी ने भी उंगल नहीं उठाई। जैसे मैं हूँ ऐसे मेरे सारे साथी होंगे जो कि जिनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं कभी लिया हो, नॉट इवन ए सिंगल, जिसको हम कहते हैं अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड एज ए सिंसियर गुड सोल्जर। सो जब ये हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है मिडिल लीडरशिप का, जो मेन लीडरशिप है जो कि ट्रुप्स के साथ कनेक्टेड है, अगर हम लोग ही डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे तो मैं बार बार यही कहता हूँ, रैंक एंड फाइल के साथ हम कैसे कनेक्ट होएंगे। वो ठीक कहते हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे हक थे वो अधिकारी ले गए। अब अधिकारी यहाँ पर अकेला बैठा है, वो बोल रहा है कि यार ये जो डिग्रेडेशन है ये मुझे भी महसूस हो रही है। सो समबडी इज अकाउंटेबल आफ्टर ऑल। और ऑफिसर्स के अंदर भी आप देखो, जब मैंने स्टैटिस्टिक्स लेता हूँ, ये जो हमारे शॉर्ट सर्विस, जिसको हम शॉर्ट सर्विस कहते हैं, जिन्होंने 5 साल के लिए एंट्री की है, अगर आप उनका स्टैटिस्टिक्स लें तो मोर देन अबाउट 70% जो मार्टियर ऑफिसर्स हैं, देर ऑल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। वो अलग बात है कि उनके परिवारों को, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पेंशन मिलेगी, बट व्हाट अबाउट दिस पीपल जो दुश्मन को मार के बाहर आ गए हैं, डेकोरेटेड भी हैं, सब कुछ करके आ गए हैं, उनको वो प्रिविलेज नहीं है। सो एवरीबडी इज इन ए बिग कन्फ्यूजन ही कहूँगा। और मैं इस समय प्रेजेंट सरकार को यही बताना चाहता हूँ, किसको बता सकते हैं, हमने मूवमेंट चला दी है, हमने बता दिया है, हमने अपने राष्ट्रपति जी को बता दिया है, हम उनको बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोर्टों के अंदर ज़्यादा करें, लेकिन एटलीस्ट हम ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो हमारा जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मुहिम के अंदर, वो अपना एंट्री कर रहे हैं, अपने नाम नंबर दिए जा रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू डायलॉग दैट यू आर हेल्पिंग अस आउट। तो जब मैं अपनी ये स्टैंडर्ड को बरकरार रखना चाहता हूँ, तो जहाँ पर भी हमें थोड़ी कमी पेशी महसूस हो रही है, और इस समय मिलिट्री रैंक ऑनर्स की जो कमी पेशी, जो इसकी गिरावट महसूस हो रही है, और प्रोटोकॉल्स में गिरावट महसूस हो रही है, प्रिविलेजेस में आ रही है, सिविल सोसाइटी को हमारी समझ ही नहीं है। कैसे हो सकता है ये? इसी तरीके से हो सकता है कि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन इस समय हमारे सामने आई हुई है, इसको हम किसी भी तरीके से इसको हम ऊंचा उठाएं। और ऊंचा तभी उठ सकता है कि जब कोई बोले, और हम बोल रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? कोई गलती नहीं है इसके अंदर। वी आर डूइंग ए वेरी गुड, वेरी पॉजिटिवली हम इस मैसेज को आगे पहुंचा रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मेजर राजेश कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनी अदर थिंग यू हैव टू आस्क मी?